नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं इनकम टैक्स से संबंधित एक स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आज बात करेंगे सरकार के नए नियम जो आईटीसी पर होंगे लागू। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष में क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को वापस करना होगा, अगर उनके सप्लायर 30 सितंबर तक ड्यू टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं तो। हालांकि टैक्स पेयर सप्लायर द्वारा टैक्स जमा करने के बाद में आईटीसी को दोबारा ले सकते हैं। मंत्रालय ने नए प्रोविजंस को इफेक्टिव करने के लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियमों में नियम 37A यानी 37A डाला है। मंत्रालय का कहना है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है, लेकिन टैक्स पीरियड के लिए फॉर्म GSTR 3B में रिटर्न आउटवर्ड सप्लाईज के सेट स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस में सप्लायर द्वारा 30 सितंबर तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद 30 नवंबर को या उससे पहले वापस कर दिया जाएगा। भारत में KPMG के पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि नियम 37A यानी 37A को शामिल करना ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये ऐसे उदाहरण और तरीके बताता है जहां सप्लायर द्वारा टैक्स का भुगतान न करने की स्थिति में आईटीसी को रिवर्स यानी पलटना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कंपनियों को इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से कारोबारी तौर तरीके को अपनाना चाहिए। AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव से दो कारणों से इन मुकदमों में चुनिंदा मामलों को ही फायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले ये एक संभावित यानी प्रोस्पेक्टिव बदलाव है जो वित्त वर्ष 2021 से 2022 तक किसी भी लाभ को कम नहीं करेगा। दूसरी बात, बहुत कम केसेस इन नियमों में निर्धारित शर्तों या कंडीशंस को पूरा कर पाएंगे। सौरभ अग्रवाल EY के टैक्स पार्टनर, उन्होंने कहा कि GSTR एक सेलर यानी विक्रेता द्वारा कई खरीदारों को किए गए सप्लाई की डिटेल दर्ज करेगी, लेकिन खरीदार के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि GSTR 3B पर विक्रेता द्वारा टैक्स डिस्चार्ज किया गया है या नहीं, उनके चालान है या नहीं, क्योंकि सेड रिटर्न इनवॉइस के अनुसार टैक्स पेमेंट कैप्चर नहीं करता है। किए गए अमेंडमेंट से गुड्स और सर्विस लेने वाले पर कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये सलाह दी गई है कि उद्योग के सिस्टम में अनड्यू लीकेज से बचने के लिए या तो IRP के माध्यम से या ASP के माध्यम से या कंप्लायंस के इस प्रोसेस को डिजिटल बनाने पर विचार करना चाहिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें प्लीज मेंशन कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।